हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल मैथ एक्सपर्ट में। आज इस क्लास में हम बात करेंगे बोर्ड मास रूल की। ठीक है, जिसमें कि हम बताएंगे कि सबसे पहले प्लस को सॉल्व करना है, सबसे पहले माइनस को सॉल्व करना है, सबसे पहले भाग को सॉल्व करना है। इस रूल के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ये इन चीज़ों का हमें बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है कि हम सबसे पहले भाग सॉल्व करें या सबसे पहले माइनस सॉल्व करें। ठीक है, तो आज इस क्लास में हम दूर करने वाले हैं इस कन्फ्यूजन को। ठीक है, तो इसके लिए अप्लाई होता है बोर्ड मास रूल। चलिए सीखते हैं बोर्ड मास रूल क्या होता है। देखिएगा, बी का मतलब होता है ब्रेकेट, ब्रेकेट में ऑल ब्रेकेट आते हैं। ठीक है, ओ से होता है हमारा ऑफ या हिंदी में इसको क्या कहते हैं। डी से होता है हमारा डिवाइड। एम से क्या होता है गुणा। ए से क्या होता है जोड़ या एडिशन होता है। ठीक है, एस से क्या होता है सब्ट्रैक्ट। इसी इसी रूल से इन सवालों को हम बनाएंगे और अच्छे से इन सवालों को ध्यान से समझिएगा। आपका ये सारा कन्फ्यूजन क्या हो जाएगा, इसी वीडियो में दूर हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड मास रूल ये कहता है कि अगर सवाल में ब्रेकेट दिया है तो सबसे पहले हमें ब्रेकेट को सॉल्व करना है। ब्रेकेट नहीं दे रखा है, ऑफ दे रखा है, तो हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ को हटा के उसकी जगह गुणा का निशान लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद डिवाइड को सॉल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई को मतलब गुणा को सॉल्व करना है, उसके बाद जोड़ को सॉल्व करना है, उसके बाद घटा यानी कि सब्ट्रैक्ट को हमें सॉल्व करना है। मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं आपके लिए 5। ठीक है, 5 क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, समझते हैं क्या है बोर्ड मास रूल। पहला क्वेश्चन है 4 + 7 गुणा 14 डिवाइड 2 - 6। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा अगर ऑफ और ब्रेकेट नहीं है तो हम किसको देखेंगे, डिवाइड तो नहीं है तो डिवाइड है, किसके बीच में है 14 के और 2 के बीच में। तो हम 2 से क्या करेंगे 14 को भाग करेंगे, तो 4 + 7 गुणा 2 से हम भाग करेंगे 14 को, तो कितनी बार जाएगा 2 सत्ते 14 गुणा कितना आएगा माइनस कितना आएगा 6। ठीक है, अब हम डिवाइड को सॉल्व कर चुके तो उसके बाद देखेंगे हम मल्टीप्लाई है, हाँ है, तो 4 + 7 सत्ते कितने हो जाएंगे 49 - 6। अब जोड़ कर लेंगे इनका, 53 हो जाएगा, 53 में से 6 घटा देंगे 47 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने सीखा कि अगर डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, तो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। डिवाइड सॉल्व हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई सॉल्व हो जाएगा, फिर हम प्लस को सॉल्व करेंगे, प्लस सॉल्व हो जाएगा, तब हम सब्ट्रैक्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखेंगे अगर हमारे पास डिवाइड है तो हम इस डिवाइड चिन्ह को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो 8 को हम ऐसे लिखेंगे प्लस 6 से भाग कर देंगे, 6 पंजे 30 गुणा कितना आएगा 2 माइनस कितना आएगा 7। अब यहाँ पे क्या है गुणा का साइन, तो इस गुणा को सॉल्व कर लेंगे। 8 + 5 दूनी कितनी हो जाएंगी 10 - 7, 10 और 8 कितने हो जाएंगे 18 - 7 कितना बचेगा 11 आंसर। इस सवाल में हमने सीखा, देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड का साइन दिया है तो हमने डिवाइड को सॉल्व कर लिया, फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व कर लिया 10 आया, फिर ऐड जोड़ को सॉल्व कर लिया तो 18 - 7 = 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रेकेट का। अब ब्रेकेट में भी हम सबसे पहले रेखा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, उसके बाद छोटे ब्रेकेट को, उसके बाद मझले ब्रेकेट को, उसके बाद बड़ी ब्रेकेट को। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है छोटा ब्रेकेट, रेखा कोष्ठक इसमें नहीं दिया है, तो छोटे ब्रेकेट को सॉल्व करेंगे हम। तो 9 + बड़ा ब्रेकेट 3 + मझला ब्रेकेट 7, 5 और 1 कितने हो जाएंगे 6, दोनों ब्रेकेट यहाँ से क्लोज कर देंगे। सबसे पहले छोटा ब्रेकेट 9 + उसके बाद मझला 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1। ठीक है, 9 + 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4, 9 और 4 कितने हो जाएंगे 13, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिएगा इस क्वेश्चन में हमने सीखा सबसे पहले छोटा ब्रेकेट हल करना है, उसके बाद मझला ब्रेकेट हल करना है, उसके बाद बड़ा ब्रेकेट, फिर दोनों को जो भी आएगा चिन्ह उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4। इसमें देखो बार भी दे रखा है, मतलब रेखा कोष्ठक भी है, छोटा ब्रेकेट भी लिया है मैंने, मझला ब्रेकेट भी लिया है, फिर उसके बाद बड़ा ब्रेकेट भी लिया है। मतलब इस क्वेश्चन में हम ऑफ को छोड़कर सारे कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं।
तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे रेखा कोष्ठक दे रखा है। 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, 3 प्लस बड़ा ब्रैकेट 7 प्लस 6, यहाँ से कितना हो जाएगा 5, सारे ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, अब 6 में से किसको घटा देंगे 5 को, 3 प्लस 7 मतलब ब्रैकेट 6 भाग 2 और गुणा में कितना आएगा 1, ब्रैकेट कर देंगे बंद। 3 प्लस 7 प्लस 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6। अब क्या करना है 3 प्लस 7, 3 एकम 3, 7 3 कितने हो जाएंगे 10, 10 में 3 जोड़ देंगे यानी कि 3 प्लस का 10 बनेगा बराबर 13 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिएगा इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले रेखा कोष्ठक को हल किया, कितना आया 5, 6 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे बोर्ड मास रूल लगाएंगे, इतने में भाग है तो सबसे पहले भाग करेंगे, 2 तिया 6, फिर कर देंगे गुणा। ठीक है, मतलब ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, 7 और 3 10, 10 में 3 जोड़ देंगे 13। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं ऑफ की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर। इसमें क्या करना है 9 प्लस 6 भाग 2, ऑफ की जगह लगाएंगे गुणा का निशान, 7 प्लस 8 माइनस 3 गुणा में कितना आएगा 2, 2 से क्या कर देंगे भाग क्योंकि डिवाइड का साइन है, 9 प्लस 3 गुणा 7 प्लस 8 माइनस 3 गुणा में कितना आएगा 2, 9 प्लस 3 सत्ते कितने हो जाएंगे 21 प्लस 8 माइनस कितना हो जाएगा 6, इसको जोड़ देंगे 30 हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे कितना बचेगा 2, 30 और 2 कितना हो जाएगा 32। यही कि मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों इस वीडियो में हमने सीखा बोर्ड मास रूल कि बोर्ड मास रूल का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए इस क्लास को करते हैं यहीं पे द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।